सिया राम जी की। स्कंद पुराण के अंतर्गत वैष्णव खंड में वैशाख मास का महात्म्य के बारे में बताते हैं। आइए हम देखते हैं वैष्णव खंड में इस वैशाख मास का महात्म्य क्या कह रखा है। पहला अध्याय। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। जय सिया राम। जय श्री राधे श्याम। वैशाख मास की श्रेष्ठता, उसमें जल, व्यंजन, छत्र, पादुका और अन्न आदि दानों की महिमा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। इसका अर्थ है कि भगवान नारायण, नरश्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास, पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परमेश जी ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद से पुण्यमय वैशाख मास का महात्म्य इस प्रकार पूछा। ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महात्म्य सुना है। उस समय आपने ये कहा है कि सब महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, इसलिए यह बताने की कृपा करें कि वैशाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक हैं। नारद जी ने कहा, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। ये माता की भांति सब जीवों के सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाले हैं। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेज में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभमणि है। उसी प्रकार धर्म के साधनभूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दूसरे कोई मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। पाव तभी तक गर्जते हैं तब तक जीव वैशाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं करता। राजन, वैशाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता बाहर के जल में भी सदैव स्थिर रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहाँ मौजूद रहते हैं। वैशाख के समान कोई मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है। वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान कोई दान नहीं है। खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं है। दान से बढ़कर कोई सुख नहीं। दया के समान धर्म नहीं। धर्म के समान मित्र नहीं। सत्य के समान यश नहीं। आरोग्य के समान उन्नति नहीं। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख मास की समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है। ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख श्रेष्ठ मास है और शेषशायी भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। सब दानों से जो पुण्य होते हैं और सब तीर्थों में जो फल होते हैं, उसी को मनुष्य वैशाख मास में केवल जलदान करके ही प्राप्त कर लेते हैं। जो जलदान में असमर्थ हैं, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को उचित है कि वह दूसरों को प्रबोध करें, दूसरे को जलदान का महत्व समझावें। यह सब दानों में से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाते हैं, वह
विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। नृगश्रेष्ठ प्रपातान अर्थात पोसला या प्यावो देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाले हैं। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के तके मंदे मनुष्यों को संतुष्ट किए हैं, उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाला को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करते हैं, वह उतनी ही मात्र से ही 10,000 राजसूय यज्ञों का फल पाते हैं। दूब और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंगा जुलाकर हवा करते हैं, वह उतनी ही मात्र से ही निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाते हैं। जो मार्ग से तके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करते हैं, वह उतने ही मुक्त हो भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंगा देते हैं, वह सब पापों को नाश करके ब्रह्मलोक को जाते हैं। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करते हैं, वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाते हैं। जो मार्ग में अनाथों को ठहरने के लिए विश्रामशाला बनाते हैं, उसके पुण्य फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का अंत नहीं है। राजन, अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाले हैं, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के तके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देते हैं, उसके पुण्य फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। भूपाल, जो अन्नदाता है, वह माता पिता आदि का भी विस्मरण कर देते हैं, इसलिए तीनों लोगों में निवासी अन्नदान की प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु है, और जो अन्न देकर पालन करते हैं मनुष्य पुरुष इस लोक में, उसी को पिता कहते हैं। पहला अध्याय समाप्त। सबको जय श्री राम जी की। हर हर महादेव।